फुलेरा से बड़ी खबर। फुलेरा स्टेशन से कोई भी यात्री प्यासा नहीं जाएगा। जल सेवा 2026 का हुआ शुभारंभ। भीषण गर्मी के बीच फुलेरा रेलवे स्टेशन पर मानवता की मिसाल देखने को मिली, जहां दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत द्वारा पिछले 8 वर्षों की परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी शीतल रो जल सेवा का शुभारंभ 3 मई से किया गया, जो कि आगामी 30 जून तक प्रतिदिन लगातार चालू रहेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रह्मा वादनी साध्वी कंचन दीदी, अद्वैत वेदांत आश्रम के महंत श्री सत्यनारायण महाराज और आरपीएफ फुलेरा के आईपीएफ सुरेश मीणा द्वारा एक छोटी कन्या को जल पिलाकर किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत संघ पदाधिकारियों द्वारा किया गया तथा जल सेवकों के लिए विशेष टी शर्ट का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में रेलवे पेंशनर्स सोसाइटी, महिला शक्ति, विद्यार्थी, स्काउट, एनसीसी कैडेट्स और बड़ी संख्या में दैनिक रेल यात्रियों की भागीदारी रही। संघ के संरक्षक एवं कई गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने आयोजन को और भी गरिमामय बना दिया। इसके साथ ही वहीं दूसरी ओर दैनिक रेल यात्री महासंघ ने भी जल सेवा का शुभारंभ किया है। देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल ढूंढाड़ी आवाज, आपकी आवाज सब तक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम, सबको प्रणाम। जो दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत के द्वारा जो जल सेवा का शुभारंभ किया गया है, इसके बारे में आप संक्षिप्त सब बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वाकई ही आज जो मैंने नज़ारा आज देखा इस फुलेरा के रेलवे स्टेशन पे, वाकई ही बड़ा सराहनीय और बड़ा प्रशंसनीय है। कहते हैं शास्त्रों में कि परोपकारे पुण्याय, ये परोपकार बहुत पुण्यदायी होता है। और सबसे बड़ी जो सेवा बताई है वो परोपकार सेवा बताई हो, जिसमें जल सेवा, जल ही हमारा जीवन है। जल के बिना हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। जल से ही हम इस धरती पर पंच तत्वों से शरीर बन करके मिलता है, जिसमें ये जल तत्व भी मुख्य रूप से होता है। जब जल तत्व ही नहीं रहेगा तो धरती पर हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो इसमें मनुष्य को लेकर के जानवरों तक, कर्म योनि और धर्म योनि दोनों, कर्म योनि और सब प्रकार की योनियों के लिए जल विशेष रूप से महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए जल ही जीवन है। और मैं सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जल सेवक हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देती हूँ और उनके उज्जवल मंगल भविष्य की कामना करती हूँ कि इसी प्रकार से आप परोपकार हितार्थाय, परोपकार के हित के भाव में आप लगे रहें। ऐसे ही सेवार्थ कार्य आप करते रहें, जिससे आपके अंतःकरण को भगवान निर्मल करके उस चैतन्य परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा से आपकी भगवान अनंत रूप से आपकी जो है प्रकाश तक पहुँचेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए, ऐसा कहते हैं, नर से सेवा ही नारायण सेवा है। नर के अंदर ही नारायण का निवास है और वह नारायण प्रत्येक जीव मात्र के अंदर समाया हुआ है। ऐसा जान करके और भी शास्त्र कह रहे हैं, मातृवते परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवते आत्मवते सर्वभूतेषु ये पश्यत किस्सा पंडित है। सबको अपने प्राणों के समान, अपनी आत्मा के समान जान करके और जो सेवा की जाए वो सबसे उत्तम और फलदायी सेवा मानी गई है। अस्तु जो 5 तत्व हैं उसमें जल की अहम भूमिका है। जल का बहुत ऊंचा महत्व है। इसलिए इस जल के माध्यम से ही जो शरीर का निर्माण हुआ है। एक बिंदु ही सिंधु कहलाता है, सिंधु ही बिंदु होता है। एक बूंद से अगर किसी के प्राण बच जाए तो आपका कार्य सराहनीय, प्रशंसनीय और परमात्मा को प्राप्त करने वाला है। इसलिए मैं आज का ये जल सेवा का शुभारंभ हुआ, ये बहुत उत्कृष्ट कार्य जो हुआ, इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ के जितने भी जल सेवक हैं और मातृशक्ति है, बालक बालिकाएं हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और बार बार से साधुवाद और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मानव शरीर में 65% जो मात्रा पानी की होती है
और ऐसी भीषण गर्मी में जबकि तापक्रम 46, 45, 47 तक पहुंच जाता है, तो मनुष्य में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाती है। उस डिहाइड्रेशन की पूर्ति के लिए उसे हर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बाद जो उसका पानी का जो लेवल कम हो जाता है उसको पूर्ति करने के लिए उसको इस बीच में पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारे फुलेरा में काफ़ी लंबे समय से ये जन सेवा कार्यक्रम रेलवे स्टेशन पर किया जा रहा है निरंतर। दैनिक रेल यात्री संघ एकीकृत द्वारा पिछले 8 वर्षों से ये निरंतर सेवाएं जारी है। और दैनिक रेल यात्री संघ के जो सदस्य हैं, जो हमारे गणमान्य नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक है, तो स्काउट्स हैं, एनसीसी है, कैडेट्स हैं, ये सब मिलकर के और जन सेवा को अंजाम देते हैं और इससे उनको बड़ी संतुष्टि